सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को टाइटल और थंबनेल देखकर पता लग ही चुका होगा कि बेसिकली फ्रेंड्स एनवीडिया के जो RTX 5000 सीरीज है उसके लैपटॉप अभी मार्केट में रिलीज होने हैं। बेसिकली पहले इसके ग्राफिक कार्ड रिलीज आउट हुए थे और अब इसके लैपटॉप भी प्री प्रोडक्शन के ऊपर चल चुके हैं। आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आपके एरिया में उसकी डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है वो आपका अलग सिनेरियो, आप अपने हिसाब से चेकअप कर सकते हैं। और जो रेट देखा जाए तो इसकी प्राइसिंग भी जो है मार्केट के ऊपर शोकेस हो चुकी है कि कौन कौन से लैपटॉप अभी मार्केट के ऊपर निकल कर आएंगे, कौन कौन सी इसकी प्राइसिंग होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी का हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि NVIDIA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखकर जो है GeForce RTX 5000 सीरीज अ गेम चेंजर पावर्ड बाय NVIDIA Blackwell GeForce RTX TM50 सीरीज लैपटॉप GPU ब्रिंग गेम चेंजिंग इवेंट, यानी कि सब DLSS 4 फलाना ढिमकाना बताया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके कि यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल स्टार्टिंग मार्च 25 यानी कि 25 मार्च को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज आई थिंक 22 मार्च चल रही है, तो आप सभी को पता लगे होगा कि यानी कि इसकी सेलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। और ड्यू टू द रीजन ऑफ DLSS 4 काफ़ी ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 4050 या 3050। तो अगर आप कुछ समय वेट करना चाहते हो तो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी कुछ कुछ लैपटॉप ये भी आने वाले, कुछ कुछ अभी आने बाकी है, यानी कि बेसिकली जितने भी फ्लैगशिप सीरीज के लैपटॉप होते हैं ना GPU वाले, वही अभी आएंगे। तो सबसे पहले देखा है जो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि लैपटॉप को परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं कि 4090 से आई थिंक कंपेयर किया जा रहा है 4080 को। तो आई थिंक 4080 से तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि जंप देखने को मिलता है। जैसे फ्रॉस्टमंक वाली गेम्स हो गई, जैसे कि RDS या फिर और ज़्यादा नए देखें तो यहाँ पर एक जनरेटिव AI के जो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है, जिनमें एलन वेक में FPS ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लैक विथ वूकॉन्ग DLSS 4 विद रे ट्रेसिंग। तो यू कैन सी सब सिनेरियो आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वैसे तो मीडिया का मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी अपने कोई नई सीरीज को रिजर्व करता है तो तब अपने प्रीवियस सीरीज की इतनी ज़्यादा नेगेटिव करता है कि जैसे कुछ हुई ही ना हो। वैसे कि जब 40 सीरीज लेट आउट होती तो 30 सीरीज को एकदम इन्होंने खत्म कर दिया कि ये तो कुछ नहीं, अब तो हमने एकदम इनोवेशन कर दिया है। और जो रैंड देखा जाए तो अभी 5080 सीरीज लेट हो तो इन्होंने 4080 को बोला है कि हमने उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देख लिया ड्यू टू द TLSS 4। वो फ्रेम जैसे ना वो एक अलग सिनेरियो निकल कर आ जाता है। मेरे ख्याल से एनवीडिया थोड़ा-सा आई थिंक अपने ही जीपीयू को इतना ज़्यादा करता है, क्योंकि बेसिकली फ्रेंड जैसे ही आईफ़ोन हर साल नया का नया आता है तो लोग उसको बाय करते हैं। भले ही एप्पल अपने प्रीवियस ही जनरेशन से उसको कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उसके कॉम्पिटिशन में उनको सैमसंग देखने को मिल जाता है। और एनवीडिया के कॉम्पिटिशन में तो इंटेल तो अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और AMD के साथ सभी सिनेरियो को पता ही होगा कि हाँ ठीक है, AMD के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते लोग, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा सर्विस सेंटर है, बाकी मार्केट के ऊपर नाम चलता है एनवीडिया का। जिससे वो अपनी प्रीवियस वाली सीरीज को सबसे ज़्यादा जो है डीफेम करता है और नई वाली को ही ज़्यादा प्रमोट करता है। और जो मैंने देखा तो अगर प्राइसिंग की अगर बात करें तो फ्रेंड यू कैन सी, आप हमारे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि MSI के दो लैपटॉप जो हैं वो प्री ऑर्डर के ऊपर आ चुका है। एक है में MSI रेडिएटर 18, और इसकी प्राइसिंग आप देखकर हैरान चुके कि इस लैपटॉप में हमें देखने को मिलता है UHD प्लस, यानी कि इसमें आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिलेगी। विंडोज 11 प्रो आपको देखने को मिलेगी। कोर अल्ट्रा 9 HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। RTX 5080 वाला 16 GB की GDDR7 वाला इसमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज की जो है HDR 1000 यानी 100% DCI P3 वाली हमें इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी। स्टोरेज के मामले में 1 TB आई थिंक स्टोरेज और 32 GB की रैम आपको देखने को मिलेगी। इन सभी को मुकाबले इसका प्राइसिंग अराउंड 4500 रुपीज़ के अराउंड पड़ जाता है। और आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रेंड यू कैन सी, आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसका प्राइस इंडियन करेंसी के हिसाब से 3,90,000 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा। 3,000 का ही कमी है। 3,000 तो आई थिंक कभी कहाँ 3 लाख और कहाँ 3,000, तो आप सिनेरियो को देख ही सकते हैं। इतनी तगड़ी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है प्राइसिंग के ऊपर। 5080 वाला ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही हमें 4 लाख रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलता है, जिसका मतलब है अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको अपनी किडनी के साथ आस-पड़ोस के लोग 2-3 लोगों को भी किडनी निकाल कर उनको बेचना पड़ेगा। मैं बस थोड़ा मज़ाक कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम कर मतलब करना जो कि आप सभी को पता है। और
इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हाई होने की वजह से पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आज की डेट में अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने जा रहे हैं 50 सीरीज के रिलीज होने के साथ ही, तो मत ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्योंकि बेसिकली फ्रेंड्स आप सभी को पता चल ही चुका कि प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हाई है और अभी आई थिंक मैं आप सबको बता दूं 5070, 5070 Ti, 5080, 5080 Ti और 5090 इस सभी के सभी लैपटॉप्स का ही आपको रिव्यू देखने को मिलेगा, यानी कि यही लैपटॉप रिलीज आउट होंगे। उसके अलावा और कोई से भी लैपटॉप अभी रिलीज आउट नहीं होंगे। अभी देखिए कि इसकी सीरीज़ का भी मान के चलो 5080 वाली सीरीज़ के लैपटॉप जो ज़्यादा ज़्यादा चल रहे हैं आसूस के, अगर आप सीरीज़ की तरफ भी चल जाते हैं, अगर आप बैक भी जाकर देख सकते हैं तो यू कैन सी आप सिनेरियो देख सकते हैं। जो बजट रेंज वाले लैपटॉप जो 50-50, 50-60 वाले लैपटॉप होते हैं, वो बेसिकली फ्रेंड्स अगर आप बजट रेंज वाले यूज़र हैं तो उसकी तरफ टारगेट करें। और आई थिंक अगर अकॉर्डिंग टू मीडिया, अगर मीडिया और दूसरी कंपनी अगर अपने हाई एंड लैपटॉप्स को सेल करना है तो उन लैपटॉप का नंबर आई थिंक आएगा जुलाई या फिर जून के एंड तक और जुलाई के एंड तक, इसके मिड में हमें देखने को मिल जाएगा जी कि इस साल के मिड में हमें 50-50 और 50-60 वाले भी लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं। अगर आप आज की डेट में अगर लैपटॉप लेना चाहते हैं और आपको चाहिए भी लैपटॉप लेना ही चाहिए, तो फ्रेंड्स आप मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन के हिसाब से आप इन्फिनिक्स की जीटी बुक की तरफ जा सकते हैं, या फिर एचपी विक्टस हो गई, आसूस की काफ़ी ज़्यादा सीरीज हो जाती हैं गेमिंग लैपटॉप के सिनेरियो में। अभी इन्फिनिक्स का जो मामला ऐसा है कि अगर इन्फिनिक्स का आपके एरिया में सर्विस सेंटर है तो आपके लिए तो काफ़ी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उस प्राइस पॉइंट के ऊपर उतनी स्पेसिफिकेशन और एक ही कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन जिसका आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया में। उस कंपनी का नाम है कलरफुल। कलरफुल का तो सिनेरियो सबको पता है कि उसकी तो अभी मार्केट में नहीं है ये, और जिस वजह से उसके भी कोई इतना आफ्टर सेल सर्विस का अभी इतना ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये देखें तो कलरफुल जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है, मैं लिख के देता हूँ और कोई कंपनी उस प्राइस पॉइंट के और आपको कोई से भी उससे तक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करती। बेसिकली फ्रेंड्स वो 54,000 रुपीज़ के अंदर ही आपको 4050 और एचएक्स सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और ऑल द देखें तो DDR5 16 GB की रैम, 1 TB की SSD प्रोवाइड कर दी है और 100% DI2K डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करती है एक लैपटॉप में। उसके साथ ही आपको कस्टमाइज की वाली RGB देखने को मिलती है। अगर इस फ्यूचर स्पेसिफिकेशन वाला अगर आप एसर या फिर कोई बड़े की सीरीज़ का अगर लैपटॉप लेने जाएँगे तो आपको बड़े आराम से 90 टू 85,000 रुपीज़ के अराउंड उसका खर्चा निकल कर आ जाता है। सो वो आप अपने हिसाब से सिनेरियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको इन्फॉर्मेशन